दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा है सब लोग अच्छे से होंगे। और मैं उसी अपनी ज्योतिर्लिंग की सीरीज को कंटिन्यू करता हूं। आज मैं आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। क्या है मल्लिकार्जुन, कहाँ पे है और उसके क्या महत्व है, क्यों मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बना हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से। तो दोस्तों, जब मैंने इसको पढ़ा तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश जी और कार्तिकेय, जो कि माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं, इन दोनों में विवाह को लेकर विवाद हुआ। देखिए दोस्तों, भगवानों में भी विवाद हो जाता है शादियों के लिए। तो भाई भगवान शिव उनके गुरु भी थे और पिता भी थे। उन्होंने शर्त रखी कि संसार का जो चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा उसका वो समाधान कर देंगे। अब कार्तिकेय की जो सवारी जो थी, मोर थी। अब कार्तिकेय जी जो है मोर पे सवार हो गए और पूरे संसार भ्रमण के लिए निकल पड़े, चक्कर काटने के लिए। गणेश जी को जैसा कि हम लोग जानते हैं बुद्धि का देवता कहा जाता है, बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने सबसे बढ़िया दिमाग लगाया कि अपने ही माता पिता अर्थात माता पार्वती और शिव जी के चक्कर लगाए, और वो चक्कर लगाने से वो उन्होंने अपने पूरा संसार की यात्रा और वो इस चीज को जीत गए। अब उसी समय थोड़ी थोड़ी देर पश्चात कार्तिकेय जी का आगमन हुआ। कार्तिकेय जी ने उन्हें देखा तो क्रोधित हो गए, क्योंकि इन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसा कर सकते। तो इस क्रोधित अवस्था में वो जाके आंध्र प्रदेश के एक पर्वत पे बैठ गए जाके, नाराज होकर। तो भाई अब पुत्र मोह तो होता ही है। तो फिर उनको जो है हमारे शिव जी ने दोस्तों, जो शिव जी के और पार्वती माता के पुत्र थे वो उनसे नाराज होकर आर्थिक कार्तिकेय जी श्री शैल पर्वत की ओर रवाना हुए और वहां तपस्या में बैठ गए। और वहां पे जहां पर माता पार्वती और शिव जी का अवतरित हुए, जिस जिस जगह, उसको हम बोलते हैं मल्लिकार्जुन। तो मल्लिका जो है माता पार्वती के लिए कहा गया है और अर्जुन जो है शिव जी को कहा गया दोस्तों। तो ये दोस्तों कथा है मल्लिकार्जुन की, कैसे हुआ। और ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है और इसकी भी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बुद्धि के लिए जाना जाता है और महाकाल है। मैं बार बार महाकाल जी का नाम लेता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आप कितना भी प्रयास कर ले दोस्तों, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता है, हिल नहीं सकती। कठिन चीजें उनके आशीर्वाद के बिना बनेंगे नहीं। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, प्रयास कर सकते हैं लेकिन होगी वो तभी जब चाहेंगे। तो दोस्तों, अपनी मेहनत पे लगे रहिए, ईश्वर पे आस्था रखिए। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा, तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों।